हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल मोहनथाल। हलवाई जैसा मोहनथाल घर पे बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज मैं आपको परफेक्ट मोहनथाल कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मोहनथाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मोटा वाला बेसन लिया है। बेसन में अब हम मोहन लगाएंगे और मोहन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दूध लिया है और 3 बड़े चम्मच घी लिया है। अब हम घी और दूध को मिक्स करेंगे। दूध मैंने थोड़ा गर्म ही लिया है। इसमें घी डालेंगे तो घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। इसको मिक्स करके फिर बेसन में मिला देंगे। घी और दूध को बेसन में डाल देंगे। फिर इस तरह से हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन को दानेदार बनाने के लिए ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा मोहनथाल दानेदार बनेगा। हलवाई जैसा मोहनथाल बनाने के लिए मेजरमेंट परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ उस हिसाब से आप बनाएंगे तो आपका मोहनथाल भी बहुत बढ़िया बनेगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बस अब हम इसे प्रेस करके 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम बेसन को छान लेंगे। बेसन को छानने के लिए मैंने यहाँ पे मोटी झाली वाली छन्नी ली है, जिससे हम चावल छानते हैं। बस वो छन्नी हमें लेनी है और इस तरह से बेसन डालकर और इसको छान लेंगे। बेसन में जो लम्स या गांठें होगी उसको भी हम इस तरह से हल्के हल्के से प्रेस करके छान लेंगे। आप चाहे तो ये जो गांठें बची है उसको मिक्सी में भी चर्न करके छान सकते हैं, लेकिन ये हाथ से भी थोड़ा सा प्रेस करके हो जाता है। बस इस तरह से पूरा बेसन हम छान लेंगे। छानने के बाद ये देखिए लम्स फ्री बहुत बढ़िया दानेदार बेसन तैयार है। अब हम इसको सेक लेंगे। बेसन को सेकने के लिए एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे। 200 ग्राम घी में से हमने 3 टेबलस्पून घी मोइन के लिए निकाला था, बाकी का घी इसमें डाल देंगे। घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें जो बेसन हमने छान के रखा था उसको डाल देंगे। घी गरम हो जाए और तुरंत हमें फ्लेम को लो करना है और उसके बाद ही बेसन डालना है। बेसन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। बस इस तरह से चलाते हुए बेसन को अच्छी तरह से सेक लेंगे। बेसन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे सेकना है। हो सके तो इसे लो फ्लेम पर ही सेके। लो फ्लेम पर सेकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बेसन अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा तो मोहनथाल का टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा। अभी ये धीरे धीरे हल्का हो रहा है और इसमें से घी भी अलग हो रहा है और बेसन धीरे धीरे फूल जाएगा। अभी इसको और हमें रोस्ट करना है। बेसन को रोस्ट करने में करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। देखिए ये काफ़ी हल्का हो चुका है। बेसन का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब ये रोस्ट हो चुका है। देखिए बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप फूड कलर ना डालना चाहे तो इसके बदले आप केसर को भिगो के भी डाल सकते हैं। उससे भी मोहनथाल का बढ़िया कलर आ जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है। अब इसे और 1-2 मिनट तक भुनेंगे। बेसन भुन के तैयार हो चुका है। अभी गैस को ऑफ करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब हम मोहनथाल के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ली है और चीनी डूबे इतना ही हमें पानी डालना है। मोहनथाल बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स का एक फिक्स रेशियो रहता है। अगर आप 250 ग्राम बेसन ले रहे हैं तो 200 ग्राम शुगर और 200 ग्राम घी लेना है। घी और शुगर का माप सेम ही रखना है। शुगर मेल्ट हो चुकी है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। मोहनथाल 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो हलवे जैसा मोहनथाल जो स्पून से खाया जाता है, और दूसरा मोहनथाल की बर्फी यानी पीस बनाए जाते हैं। आज हम बर्फी बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 1.5 से 2 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे चेक करते हैं।
चेक करने के लिए 1-2 ड्रॉप कटोरी में डालेंगे और उसको ठंडा करेंगे। इसके बाद इस तरह से उंगली की मदद से चेक करेंगे। अभी देखो ये 1 तार बन रहा है, लेकिन हमें 2 तार की चाशनी बनानी है, इसलिए थोड़ा और पकाएंगे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2 तार बन चुके हैं। अभी हमारी चाशनी तैयार है। हमने जो बेसन सेक के रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें गरम चाशनी डाल देंगे। चाशनी और बेसन को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे ही मिक्सचर को ट्रे में बिछा के और ठंडा होने के बाद इसके पीस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉफ्ट मोहनथाल बनाना है तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम इसको पहले 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। अब हम एक ट्रे या फिर थाली लेंगे और उसको तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे। मिक्सचर ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें चाशनी डाली थी तो ये काफ़ी जम चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। दूध डालने के बाद हमें इसे हाथ की मदद से सॉफ्ट करना है। इस तरह से हाथ से इसको सॉफ्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे इसको मसलेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये एक सीक्रेट टिप्स है मोहनथाल को सॉफ्ट और दानेदार बनाने की। दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है, काफ़ी नरम हो चुका है। अब हम इसको थाली में स्प्रेड कर देंगे। अब इसको हाथ या फिर कटोरी की मदद से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बादाम ली है, थोड़ा सा पिस्ता लिया है। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जायफल का पाउडर डालेंगे और अब इसे कटोरी की मदद से प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बढ़िया शाइनिंग आ रही है और इसमें घी भी ऊपर आ चुका है। तो अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। मोहनथाल ठंडा हो चुका है। अभी हम इसके पीस काट लेते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी साइज के पीस बना सकते हैं और चाहे तो स्केल की मदद से इक्वल पीस भी बना सकते हैं। ये देखिए एकदम हलवाई जैसा सॉफ्ट और टेस्टी मोहनथाल बनकर तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा मोहनथाल। आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और रसदार मोहनथाल बना है। तो इस बार दिवाली में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।